हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे रैंकिंग एंड इंडाइसेस रिलीज्ड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन और उसमें इंडिया की रैंक कितनी रही। तो जो इस लेक्चर की पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो सीधा स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज की तरफ। तो सबसे पहला इंडेक्स है हमारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इसको रिलीज किसने किया है? इसको रिलीज किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। अब जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है हमारा बर्लिन जर्मनी में। ठीक है, बर्लिन जर्मनी में। अब देखो यहाँ पे एक बात है, जो ये इंडेक्स है इसमें टोटल कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट किया? 180 कंट्रीज ने। ठीक है, और इनको स्कोर दिया गया है आपका 0 से लेके 100 तक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात है, जिसका स्कोर जितना ज्यादा होगा वो कंट्री उतनी कम करप्ट होएगी। मतलब अगर एक कंट्री का स्कोर है 80, ठीक है, और एक कंट्री का स्कोर है 60, तो जो 60 वाली है वो ज्यादा करप्ट होगी एज कंपेरिजन टू 80 वाली। ठीक है, तो जो 100 के जितना पास होगा वो कंट्री उतनी कम करप्ट होगी। तो यहाँ पे देखो टॉप किसने किया है? यहाँ पे टॉप किया आपका डेनमार्क ने। इसका स्कोर कितना है? 90। ठीक है, तो ये लीस्ट करप्ट कंट्री है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है आपका फिनलैंड, इसका स्कोर है 87, और तीसरे पे आता है आपका न्यूजीलैंड, जिसका स्कोर है 85। ठीक है, अगर हम बॉटम की बात करें तो बॉटम पे आ रहा है आपका सोमालिया, फिर वेनेजुला, सीरिया, साउथ सुडान एंड येमन, और इनके स्कोर्स यहाँ पे दिए गए हैं। बात करते हैं मेन जो है वो है हमारा इंडिया। इंडिया की रैंक आई है 93। ठीक है, जिसका स्कोर है 39। अब देखो अगर हम पिछले साल से कंपैरिजन करें तो इंडिया में करप्शन इंक्रीज हुई है। देखो पिछले साल इंडिया की रैंकिंग थी 85 और इंडिया का स्कोर था 40। तो इस बार क्या हुआ, स्कोर भी गिर गया, 39 हो गया, और स्कोर गिरा तो रैंक भी गिरेगी। तो 85 से रैंक कितनी हो गई? 93। तो इंडिया जो है वो थोड़ी और ज्यादा करप्ट हुई है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे देखो इंडिया के साथ रैंक जो है वो शेयर की है तीन कंट्रीज ने। कौन कौन सी? कजाकिस्तान, लिसोथो एंड मालदीव्स। अब इन तीनों कंट्री की भी रैंक कितनी होगी? 93, और इन तीनों का स्कोर भी कितना होगा? 39। अब बात करते हैं इंडिया के नेबर्स की। तो देखो अगर हम एक चाइना को छोड़ दें, चाइना की रैंक है आपकी 76। बाकी इंडिया के जितने भी नेबर्स हैं जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार, ये सारे जो है वो इंडिया से ज्यादा करप्ट है। मतलब इनकी रैंक जो है वो 93 से नीचे है। ठीक है, इनका स्कोर जो है वो 39 से कम है। तो ये सारे नेबर्स जो है वो इंडिया से ज्यादा करप्ट है। अब यहाँ पे देखो ग्लोबली बात करें तो 180 में से 2/3 कंट्रीज जो है, 180 में से 2/3 यानी कि लगभग 120 कंट्री, उनका स्कोर जो है वो बिलो 50 है। ठीक है, तो मतलब दुनिया भर में करप्शन जो है काफी ज्यादा है। और अगर हम ग्लोबल एवरेज की बात करें तो ग्लोबल एवरेज स्कोर कितना है हमारा? 43। मतलब सभी कंट्रीज का एवरेज स्कोर देखा जाए तो कितना है? 43। मतलब वर्ल्ड में ज्यादातर क्या है? करप्शन है। ठीक है, बढ़ते हम अपनी नेक्स्ट रैंकिंग की तरफ। नेक्स्ट है हमारा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024, और इसको रिलीज कौन करता है? हेनली एंड पार्टनर्स। इसमें टोटल कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था? टोटल 199 कंट्रीज ने। अब देखो ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्या बताता है कि एक कंट्री है उसका पासपोर्ट कितना ज्यादा पावरफुल है। और ये कैसे मेजर करते हैं कंट्री के पासपोर्ट को? अगर आपकी कंट्री, ठीक है, आपकी कंट्री का जो पासपोर्ट है, आप उस पासपोर्ट पे कितनी कंट्रीज में वीजा फ्री जा सकते हो, मतलब विदाउट वीजा आप अपनी कंट्री के पासपोर्ट से कितनी कंट्रीज में जा सकते हो, उसके हिसाब से आपकी रैंकिंग बनाई जाती है। ठीक है, तो नंबर 1 पे आ रहे हैं आपके फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर एंड स्पेन। ठीक है, अब ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अगर आपके पास इस कंट्री का पासपोर्ट है, इनमें से किसी भी एक कंट्री का, तो आप 194 ग्लोबल डेस्टिनेशन में जा सकते हो वीजा फ्री। ठीक है, मतलब आप 194 अलग कंट्रीज में जा सकते हो विदाउट वीजा, आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास इन दी गई कंट्री में से किसी एक का पासपोर्ट है। ठीक है, तो इसलिए इस कंट्री की जो रैंकिंग है वो नंबर 1 पे है, क्योंकि इससे आप 194 अलग कंट्रीज में जा सकते हो विदाउट वीजा। नंबर 2 पे आ रहा है आपका साउथ कोरिया, फिनलैंड एंड स्वीडन। इसके इसके पासपोर्ट के थ्रू आप 193 कंट्रीज में जा सकते हो वीजा फ्री। और नंबर 3 पे आ रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, आयरलैंड एंड नीदरलैंड। इसके थ्रू आप 192 कंट्रीज में जा सकते हो वीजा फ्री। अगर हम लास्ट की बात करें तो लास्ट पे कौन आ रहा है हमारा? अफगानिस्तान। अगर आपके पास अफगानिस्तान का वीजा है तो आप टोटल कितनी कंट्रीज में जा सकते हो? टोटल आप 28 कंट्रीज में जा सकते हो वीजा फ्री, और अफगानिस्तान की रैंक कितनी है? 104। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया की। अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो टोटल आप 62 कंट्रीज में जा सकते हो वीजा फ्री। ठीक है, और इंडिया की रैंक कितनी है? 80। और इसने किसके साथ शेयर की है ये रैंक? उज्बेकिस्तान के साथ। ठीक है, अब देखो इंडिया की जो रैंक है उसमें इंप्रूवमेंट हुए एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर इंडिया की रैंक थी 85th। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट रैंकिंग की तरफ। नेक्स्ट है आपका 2024 मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग, जिसको आपका रिलीज किया है ग्लोबल फायर पावर ने। अब यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे बताया गया है कि कौन सी कंट्री की मिलिट्री कितनी पावरफुल है वर्ल्ड में। ठीक है, और यहाँ पे हर कंट्री की मिलिट्री को स्कोर दिया गया है, और यहाँ पे जो आइडियल स्कोर है वो है आपका 0।
मतलब जिस कंट्री का स्कोर जीरो के जितने पास होगा, ठीक है, जिस कंट्री का स्कोर जो है वो जीरो के जितने पास होगा वो कंट्री की मिलिट्री उतनी ज्यादा पावरफुल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 1 पे आ रहा है आपका यूनाइटेड स्टेट, नंबर 2 पे आ रहा है आपका रशिया, नंबर 3 पे आ रहा है चाइना और नंबर 4 पे आ रहा है आपका इंडिया, ठीक है। तो इंडिया आ रहा है आपका नंबर 4 पे। अब यहाँ पे स्कोर देखो, सबसे कम स्कोर किसका है, यूएसए का, फिर उससे ज्यादा रशिया का, फिर उससे ज्यादा चाइना का, फिर उससे ज्यादा इंडिया का। मतलब जो कंट्री का, जिस कंट्री का स्कोर जो है जीरो के जितने पास होगा वो कंट्री की मिलिट्री उतनी ज्यादा पावरफुल होगी और उसकी रैंकिंग उतनी ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और बोलिए, देखो यूएसए जो है वो सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है अपने डिफेंस में, ठीक है, कितना, $831 बिलियन, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ रहा है आपका चाइना $227 बिलियन के साथ, तीसरे नंबर पे आ रहा है आपका रशिया $107 बिलियन के साथ, और चौथे नंबर पे आ रहा है इंडिया $74 मिलियन के साथ। देखो सारे बाकी बिलियन में है, इंडिया मिलियन में है, ठीक है। फिर भी इंडिया फोर्थ नंबर पे है, काफी अच्छी प्रोग्रेस है, ठीक है। तो बढ़ते हम अपनी नेक्स्ट रैंकिंग की तरफ। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023। अब इसको रिलीज कौन करता है, इसको रिलीज करता है आपका आईएमडी। आईएमडी की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है आपका लॉज़ेन स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये चीज याद रखना आप। अब देखो जो ये इंडेक्स है, डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये तीन चीजों पे बेस है। वो कौन कौन सी, नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर रेडीनेस। और ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ये आपकी डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो इस रैंकिंग में नंबर 1 पे कौन आ रहा है आपका, यूएसए, नंबर 2 पे आ रहा है आपका नीदरलैंड, नंबर 3 पे आपका सिंगापुर, नंबर 4 पे आ रहा है आपका डेनमार्क, नंबर 5 पे आ रहा है आपका स्विट्जरलैंड, ठीक है। इंडिया की रैंक है यहाँ पे 49, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जो हमारा आईएमडी है ये तीन रिपोर्ट्स, तीन रैंकिंग निकालता है। एक आपकी वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव रैंकिंग, एक वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटेटिव रैंकिंग और एक वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। तो देखो दूसरे नंबर वाली तो हमने डिस्कस कर ली, पहले वाली में क्या है, देखो वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव रैंकिंग में इसमें इंडिया का स्पॉट है, इंडिया का स्पॉट है आपका 40। और वर्ल्ड की बात करें तो नंबर 1 पे आ रहा है आपका डेनमार्क, नंबर 2 पे आ रहा है आपका आयरलैंड और नंबर 3 पे आ रहा है आपका स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखना आप। और अगर हम वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की बात करें तो इसमें इंडिया की रैंक है 56, ठीक है। और अगर नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 है आपका स्विट्जरलैंड, नंबर 2 है आपका लग्जमबर्ग और नंबर 3 है आपका आइसलैंड। तो ये तीन भी याद कर लेना, क्योंकि देखो आईएमडी का बात आई है तो क्या पता उसकी पिछली वाली रैंकिंग्स पूछ ले आपसे, ठीक है। ये आपकी मई जून में रिलीज हुई थी, आपकी कॉम्पिटिटिवनेस और टैलेंट वाली मई जून के आसपास रिलीज हुई थी, ठीक है। तो ये भी मैंने यहीं पे कवर कर दी। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट रैंकिंग की तरफ। नेक्स्ट है आपकी क्यूएस रैंकिंग। अब देखो ये क्यूएस रैंकिंग आपकी दो फेजेस में लॉन्च हुई है। एक तो हुई है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर एशिया, ठीक है, और एक हुई है आपकी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी 2024। इसमें आपकी पूरे वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज कंसिडर की गई है, ठीक है। तो पहले एशिया की बात करते हैं। तो एशिया में नंबर 1 यूनिवर्सिटी कौन सी आई है आपकी, पैकिंग यूनिवर्सिटी बीजिंग, जो कि कहाँ है, चाइना में। इसका स्कोर था 100। और इंडिया की तरफ से सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी आई है, आईआईटी बॉम्बे, जिसका स्कोर कितना है, 67.2, ठीक है। और वहीं अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में नंबर 1 यूनिवर्सिटी आई आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा, ठीक है। और इंडिया की तरफ से बात करें तो इंडिया की तरफ से बेस्ट यूनिवर्सिटी आई है आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसकी रैंक कितनी है, 220 ग्लोबली। और एशिया में इसकी रैंक कितनी आई है, 30th, ठीक है। तो ये चीज भी याद कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस 2023, जिसको लॉन्च किसने किया है, जिसको रिलीज किया आपका S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, उनके बारे में बताया गया। तो नंबर 1 पे आ रही है आपकी अलियांज SE, ठीक है, जो कि कहाँ की कंपनी है, जर्मनी की कंपनी। और इनका टोटल रिजर्व कितना है, $750.2 बिलियन का, ठीक है। नंबर 2 पे आ रही है आपकी चाइना की चाइना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और इसका टोटल रिजर्व कितना है, $616.90 बिलियन का, ठीक है। और नंबर 3 पे आ रही है आपकी निपॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ये कंपनी है कहाँ की, बेसिकली ये कंपनी है आपकी जापान की, ठीक है। और इसका टोटल रिजर्व कितना है, USD $536.80 बिलियन। और नंबर 4 पे आ रही है हमारी LIC, ठीक है, नंबर 4 पे आ रही है हमारी LIC। और LIC का टोटल रिजर्व कितना है, $503.7 बिलियन, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, इंडिया की नंबर 4 पे है
इंडिया की नंबर 1 है LIC, जो कि वर्ल्ड में आ रही है नंबर 4th पोजीशन पे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें, टोटल 50 कंपनीज थी जो लिस्टेड हुई थी, उसमें से सबसे ज्यादा कंपनी किसकी है टॉप 50 में? सबसे ज्यादा कंपनी है आपकी यूके की। टोटल 7 कंपनीज हैं टॉप 50 में। ठीक है, एक ही कंट्री की 7 कंपनियां हैं टॉप 50 में, वर्ल्ड की लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में से। ठीक है, तो ये थी आपकी वर्ल्ड लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस इंडेक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023। अब इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है मर्सर ने। मर्सर क्या है? आपका एक बिजनेस है, किसका? मार्श एंड मैक्लेनन कंपनीज का। अब देखो, जो क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग है, ये बेस किस पे करती है? ये बेस्ड करती है आपकी कि एक सिटी जो है वो कितनी ज्यादा सेफ है, कितनी ज्यादा क्लीन है, ठीक है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कितनी ज्यादा है, इन सब चीजों पे बेस्ड करता है क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग। तो नंबर 1 पे आ रही है आपकी कौन सी सिटी? वियना। दूसरे पे आ रही है आपकी ज्यूरिक। तीसरे पे आ रहा है ऑकलैंड। चौथे पे आ रहा है आपका कोपेनहेगन। और पांचवें पे आ रहा है आपका जिनीवा। और वहीं बात करें इंडिया की, तो इंडिया की नंबर 1 जो सिटी है वो है आपकी हैदराबाद। वर्ल्ड में कौन से नंबर पे आ रही है? 153। इंडिया में कौन सा नंबर पे? नंबर 1 पे। ठीक है, सेकंड पे आ रही है आपकी पुणे। ये इनकी वर्ल्ड रैंकिंग है। ठीक है, वर्ल्ड रैंकिंग। और इंडिया में रैंकिंग इनकी ये रही, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो नंबर 1 पे आ रहा है आपका हैदराबाद, नंबर 2 पे पुणे, नंबर 3 पे बेंगलुरु और नंबर 4 पे चेन्नई। अगर हम एशिया की बात करें, तो एशिया में नंबर 1 सिटी कौन सी है आपकी? सिंगापुर, जो कि वर्ल्ड में कौन से नंबर पे आ रही है? 29 नंबर पे। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट रैंकिंग की तरफ। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। अब जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसको प्रिपेयर किसने किया है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने, इन पार्टनरशिप विद CII। अब देखो, जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो इस बार कहां लॉन्च हुआ है? वो लॉन्च हुआ है इंडिया में। और इसको लॉन्च किसने किया है? नीति आयोग ने। अब ये जो इंडेक्स है, ये बताता है कंट्री की इकोनॉमी कितनी ज्यादा इनोवेटिव है। तो यहाँ पे नंबर 1 जो स्पॉट है वो किसने लिया है? वो लिया आपका स्विट्जरलैंड ने। नंबर 2 पे आया आपका स्वीडन। नंबर 3 पे आया आपका US। नंबर 4 यूके एंड नंबर 5 आपका सिंगापुर। अब यहाँ पे बात करें इंडिया की, तो इंडिया की रैंक आई है 40 आउट ऑफ 132 इकोनॉमीज। ठीक है, अब यहाँ पे सरकार का बोलना यह है कि इंडिया ने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है। जब हम सरकार में आए थे तो 2015 में इंडिया की रैंक थी 81। अब ये देखो, हमने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है इंडिया की इनोवेशन में, और ये रैंक आ गई है हमारी 40 नंबर पे। ठीक है, अब यहाँ पे बात है, देखो तारीफ के काबिल है सिंगापुर। सिंगापुर जो है वो टॉप 5 में भी आया है। और जो CEAO रीजन है, ठीक है, CEAO रीजन कौन सा होता है? साउथ ईस्ट एशिया एंड ओशियाना रीजन। ठीक है, उसमें जो नंबर 1 कंट्री है वो कौन सी है आपकी? सिंगापुर। और वर्ल्ड में कितने नंबर पे आ रही है? टॉप 5th नंबर पे। ठीक है, तो ये है आपकी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसको सरकार ने मानने से भी मना कर दिया, क्योंकि देखो इसमें अब बताते हैं बात क्या है। इंडिया की रैंक आई है 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज। और इसमें स्कोर बताता है, इसमें जितना ज्यादा आपका स्कोर होगा, उतना ज्यादा आपके देश में भूखमरी होगी। ठीक है, उतना ज्यादा आपके देश में हंगर होगा। ठीक है, ये चीज बताता है। मतलब अगर एक कंट्री का स्कोर है 10 और एक कंट्री का स्कोर है 20, तो ज्यादा भूखमरी किस कंट्री में होगी? जिसका स्कोर है 20। ठीक है, तो जितना ज्यादा स्कोर, उतनी ज्यादा आपकी कंट्री में भूखमरी। तो इंडिया की रैंक आई है 111 125 कंट्री में से, और इंडिया का स्कोर है 28.7। कोई बात नहीं, चलो ये बात मान ली। ठीक है, पिछले साल इंडिया का स्कोर था 107। ठीक है, इंडिया की रैंक, और इंडिया की रैंक इस बार कितनी है? 111। चलो मान लेते हैं ये बात। फिर ये कह रहे हैं कि जो जिनका स्कोर 5 और 5 से नीचे है उनको हम रैंक नहीं देंगे। तो ऐसे टोटल कितनी कंट्रीज हैं जिनका स्कोर 5 और 5 से नीचे है? तो टोटल 20 कंट्रीज हैं जिनका स्कोर 5 और 5 से नीचे है। तो इनको कोई रैंक नहीं दिया है, इनको सीधा 1 to 20 में मेजर लिख दिया है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी कंट्री है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब देखो, इसको डिनाई करने का मतलब क्यों बन रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को? क्योंकि पाकिस्तान की रैंक हमसे अच्छी है, 102 पे है पाकिस्तान, हमारी रैंक कितनी है? 111। फिर श्रीलंका, जहां फाइनेंशियल क्राइसिस इतना ज्यादा हो गया था, ठीक है, वहां उनकी रैंकिंग हमसे अच्छी है, उनकी रैंकिंग 60 है, हमारी 111 है। ठीक है, तो ये चीजें बिलीवेबल नहीं है, इसलिए सरकार ने कहा कि हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स को मानेंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका की रैंक हमसे ज्यादा अच्छी है, बल्कि इनके हाल हमसे ज्यादा बुरे हैं, पूरी दुनिया से लोन ले रखा है इन्होंने। ठीक है, फिर भी इनके ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो हमसे बेटर है। तो ये चीज मानने लायक नहीं है। ठीक है, इसलिए इस चीज को सरकार ने डिनाई कर दिया है। तो हमें तो पेपर के लिए याद करना पड़ेगा। तो ये इंडिया की नेबर्स कंट्री है और उनकी रैंकिंग्स दी गई हैं। ठीक है, तो ये भी याद कर लेना आप साथ में। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट रैंकिंग की तरफ। नेक्स्ट है आपका डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जिसको रिलीज किया आपका किसने? सर्फ शार्क लिमिटेड ने। अब देखो, जो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है, ये बेस्ड करता है आपका इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी पे, फिर इंटरनेट क्वालिटी पे, फिर इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इन सब पे डिपेंड करता है आपका डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंक जो है वो इंप्रूव हुई है पिछले साल से। पिछले साल इंडिया की रैंक थी 59 और इस साल इंडिया की रैंक आई है 52। ठीक है, इंडिया का स्कोर है 0.5154।
नंबर वन किसने अटेन किया? नंबर वन पे आया आपका फ्रांस जिसका स्कोर है 0.7902। नंबर टू पे आपका फिनलैंड, नंबर थ्री पे डेनमार्क। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया पे इंडिया की रैंक आई है 13th, और एशिया पे नंबर वन फिर से किसने स्पॉट लिया है? नंबर वन स्पॉट लिया है सिंगापुर ने, जिसकी वर्ल्ड की रैंकिंग कितनी है? 10। ठीक है, वर्ल्ड में 10वें नंबर पे है और एशिया में फर्स्ट नंबर पे है सिंगापुर। नेक्स्ट करते हैं हम बात ग्लोबल पीस इंडेक्स की। इसको लॉन्च किया हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जाता है किस देश में कितनी शांति है। ठीक है, ये है सिंपल सा लॉजिक। अब इसमें भी इंडिया ने इंप्रूवमेंट दिखाई है। पिछले साल इंडिया की रैंक थी 135, इस बार इंडिया की रैंक कितनी आ गई है? 126। नंबर वन है आपका आइसलैंड, नंबर टू है आपका डेनमार्क, नंबर थ्री है आपका आयरलैंड। अगर हम लीस्ट पीसफुल कंट्री की बात करें तो वो कौन सी है? तालिबान वाली, अफगानिस्तान, जिसकी रैंक कितनी है? 163। और ये रही इंडिया के नेबर्स की रैंक। ठीक है, एक बारी नजर मार लेना, बाय चांस किस्मत खराब हुई तो ये भी पूछ सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट रैंकिंग की तरफ। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जिसको पब्लिक कौन करता है? हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब ये जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है ये आपकी बेस्ड होती है 4 पॉइंट्स पे। पहला है उसमें से कि लड़कियों की इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कितनी है, कमाई में कितनी हिस्सेदारी है। ठीक है, नंबर टू पे आता है उनकी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, कि उनको एजुकेशन में कितनी हिस्सेदारी मिल रही है। ठीक है, कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तीसरा आ रहा है उनको हेल्थ सर्विस कितनी प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, और चौथा आता है उनकी पॉलिटिक्स में कितनी हिस्सेदारी है, पॉलिटिक्स एम्पावरमेंट, पॉलिटिक्स में कितनी हिस्सेदारी है। इन चारों को मेजर करके निकलती है हमारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। इसमें इंडिया का स्कोर है 64.3 और इंडिया की रैंक है 127 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। ठीक है, पर ये भी इंप्रूव हुई है। पिछले साल इंडिया की रैंक कितनी थी? 135। अब देखो नंबर वन पे आ रहा है आपका आइसलैंड, इसका स्कोर कितना है? 0.912। ठीक है, मतलब 91.2%। ठीक है, अगर परसेंटेज में देखे जाए तो। नंबर टू पे आ रहा है आपका नॉर्वे और नंबर थ्री पे आ रहा है आपका फिनलैंड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की, कि कौन सी सिटी रहने के लिए कितनी बेटर है। ठीक है, और ये किसने रिलीज की है? ये रिलीज की आपकी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। अब इसके अकॉर्डिंग नंबर वन सिटी कौन सी आ रही है आपकी? वियना। ठीक है, जिसका स्कोर है 173। नंबर टू पे आ रही है आपकी कोपनहेगन, नंबर थ्री पे आ रही है आपकी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, जिसका स्कोर है 171। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की बेस्ट सिटी कौन सी आ रही है? न्यू दिल्ली और मुंबई, इन दोनों की सेम पोजीशन है 141। नंबर टू पे आ रही है आपकी चेन्नई 144 और नंबर थ्री पे आ रही है आपकी अहमदाबाद और नंबर फोर पे आ रही है आपकी बेंगलुरु। और ये जो 141 पोजीशन है ये वर्ल्ड में है। ठीक है, इंडिया की नंबर वन कौन सी है? न्यू दिल्ली एंड मुंबई, ये टाई है। और इनका वर्ल्ड रैंकिंग कितनी है? 141। ठीक है, और लास्ट जो लीस्ट लिवेबल सिटी है वो कौन सी आ रही है आपकी? सीरिया, डमास्कस की में। ठीक है, डमास्कस जो कि सीरिया में है, और इसकी रैंकिंग कितनी है? 173 और इसका स्कोर कितना है? 30.7। तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट रैंकिंग की तरफ। नेक्स्ट हमारी रिपोर्ट स्टार्ट हो जाती हैं। ये थोड़ी सी हमने रिपोर्ट्स भी डिस्कस की हैं जो कि इंपॉर्टेंट लगी मेरे को काफी ज्यादा। तो सबसे पहली है हमारी एमएसएमई अनलीशिंग द इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। इसको रिलीज किसने किया है? इसको रिलीज किया है सीबीआरई इंडिया रिसर्च। अब इसने क्या बताया है कि इंडिया में जितने भी एमएसएमईज है, ठीक है, उसमें से सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है? तो नंबर वन पे आ रहा है हमारा महाराष्ट्र, जिसमें इंडिया के 17% एमएसएमईज है। ठीक है, इंडिया में अगर 100 एमएसएमईज है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, तो उसमें से 17 कहां पे है? महाराष्ट्र में। नंबर टू पे आ रहा है हमारा तमिलनाडु विद 10% और नंबर थ्री पे आ रहा है हमारा यूपी विद 9%। अब देखो जो ये रिपोर्ट है ये कहां रिलीज की गई? ये रिलीज की गई हमारी नेशनल न्यू इंडिया समिट 2025, जो कि हेल्ड कहां हुआ था? हमारा वाराणसी यूपी में। अब देखो जो सीबीआरई है ये हमारा नॉलेज पार्टनर भी है, किसमें? न्यू इंडिया समिट 2024 में। तो ये चीज भी याद रखना। तो दूसरी रिपोर्ट है हमारी यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन एचआईवी एंड एड्स। तो सबसे पहले तो एचआईवी और एड्स की फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट बन जाती है आपकी। वो क्या है? ह्यूमनो इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब ये रिलीज कब हुई? ये हुई आपकी वर्ल्ड एड्स डे पे, जो कि कब बनाया जाता है? 1 दिसंबर 2023 को। अब देखो इस रिपोर्ट का नाम क्या था और थीम क्या थी वर्ल्ड एड्स डे की? लेट्स कम्युनिटी लीड। अब इस रिपोर्ट का बोलना है कि 2030 तक हम एड्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। यह है इस रिपोर्ट का बोलना। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड टॉप 100 आर्म प्रोड्यूसिंग कंपनी, जिसकी लिस्ट आपकी पब्लिश की है सिप्री ने। सिप्री क्या है? एक स्वीडिश थिंक टैंक है जिसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। अब ये जो लिस्ट है ये बनाई गई है कि कौन सी कंपनी कितने ज्यादा आर्म्स प्रोड्यूस करती है। तो नंबर वन पे आ रही है आपकी लॉकहीड मार्टिन, जो कि एक यूएस की कंपनी है। नंबर टू पे आ रही है आपकी रेथॉन टेक्नोलॉजीज, जो कि अगेन यूएस की कंपनी है। और नंबर थ्री पे आ रही है आपकी नॉर्थरॉप ग्रुमन
कॉर्पोरेशन, जो कि अगेन यूएस की कंपनी है। तो टॉप 3 कंपनीज जो है वो यूएस की है। पर यहाँ पे इंडिया के लिए भी अच्छी बात है, इंडिया का फर्स्ट टाइम कोई इंडिया की कंपनीज जो है वो टॉप 100 में आई है। कौन कौन सी? सबसे पहले आई है आपकी HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसकी ओवरऑल रैंकिंग कितनी है ग्लोबली? 41। नंबर 2 पे आ रही है आपकी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसकी ओवरऑल रैंकिंग है 63। और नंबर 3 पे आ रही है आपकी मैसगॉन डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है, जिसकी ओवरऑल रैंकिंग है 89। अब देखो, अगर आपने ये HAL, ठीक है, BEL और मैक्सॉन के अगर आपने शेयर लिए होते 2022 में, तो आज आपका पैसा 2.5 गुना हो गया होता है। ये भी चीज याद रखना। तो आप ग्रोब किसी भी ऐप पे जाके देखना, इनके शेयर 2022 में और इनके शेयर आज लगभग 2.5 गुना पैसा हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है आपकी वर्ल्ड बैंक माइग्रेशन डेवलपमेंट ब्रीफ 39, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है कि कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा पैसा आता है बाहर से। मतलब जैसे अब इंडिया में देखो क्या होता है, लोग जो है वो कनाडा जाके जॉब कर रहे हैं और वो अपने माँ बाप को पैसा भेजते हैं, ठीक है, जो वहां से वो बचाते हैं सेविंग, वो अपने माँ बाप को पैसा भेजते हैं खर्चे के लिए, तो उसको बोलते हैं हम इनवर्ड रेमिटेंस। इनवर्ड रेमिटेंस। तो सबसे ज्यादा इनवर्ड रेमिटेंस किस कंट्री में आ रही है? वो है आपकी इंडिया, और लगभग कितनी आ रही है? 125 बिलियन की, ठीक है। नंबर 2 पे आता है आपका मैक्सिको, जिसमें लगभग 67 बिलियन की इनवर्ड रेमिटेंस आ रही है। और नंबर 3 पे आता है आपका चाइना, जिसमें लगभग 50 बिलियन की इनवर्ड रेमिटेंस आ रही है। तो ये थी आपकी कुछ रैंकिंग एंड इंडेक्सेस। जल्दी आपको नई वीडियो के साथ मिलेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।